पता नहीं क्या होता। तो यहाँ से ना आप इंपोर्ट कर सकते हो। मेरे अभी नहीं हो रहा, शायद इंटरनेट का इशू या क्या होता है। तो ये 3D मॉडल आप इंपोर्ट करेंगे। तो जिस तरह हम शेप्स या पिक्चर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाता है। इसी तरह से जब आप कोई भी 3D मॉडल इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे भी एक नया मॉडल ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप इसका रोटेट वगैरह का ऑप्शन होंगे, कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा जिसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन एक चीज़ दी गई, अगर आपको कोई जरूरत पड़ जाए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है स्मार्ट आर्ट्स। तो क्लिक करें। इस स्मार्ट आर्ट क्यों यूज करते हैं कि अगर आपने कोई डाटा अपना प्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हुई है। आपने लिस्ट की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करना है, इसी तरह प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप और दूसरी चीजें। और अगर हम साइकिल के ऊपर आते हैं और यहाँ से हम कोई भी चीज कॉपी कर लेते हैं, तो अब हमारे पास ये साइकिल बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन के हवाले से कि सबसे पहले प्राइमरी होता है, और उसके बाद आ गया जी मिडिल, फिर आ जाएगा जी हाई, फिर आ जाएगा इंटरमीडिएट, और उसके बाद आ जाएगा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो ये पूरा साइकिल है, ऐसे करके साइकिल चल रहा है। इसी तरह आप एक जो पौधा पैदा होता है, आप उसका साइकिल बना सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आप साइकिल में प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम साइकिल को यूज करते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, ये लेआउट पड़े हुए प्रीसेट, इनको बोला जाता है। आपको ये वाला चाहिए, ये वाला ठीक नहीं है, कंट्रोल सी कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। और इसी तरह ये तो सर्कल में आ जाएगा वैसे, और बाकी ये आ गया। अलग अलग हमारे पास ये मॉडल पड़े पड़े हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं दोबारा उसी के ऊपर। अब यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर आपको कौन सा चाहिए, मुख्तलिफ वेरिएशन है, एक ही टाइप का कलर चाहिए, ये सिंगल कलर आ जाएगा। और अब ये क्या आ रहा है कि स्टार्ट थोड़ा सा डार्क हो रहा है, मैं दोबारा कलर के ऊपर आता हूँ। ये डार्क है, लाइट हुआ, लाइट हुआ, लाइट हुआ, तो एक हिरार्की बना रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो ये भी उसी तरह से डार्क, और यहाँ पे आके लाइट हो गया। तो अलग अलग कलर के आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, ये भी आप यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक कलर है, इसमें अलग अलग कलर आपके पास है। अच्छा, अब कोई भी कलर यूज कर लिया, अब आपको यहाँ पे कोई कलर पसंद नहीं, तो आप यहाँ से भी आके इनको चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ से तो ये वेरिएशन है, हम चेंज कर सकते हैं कलर। ये आप आके यहाँ पे, तो आप जिसको भी सिलेक्ट करके आप उसके कलर को इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आपने उसके अंदर लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं। एक्चुअली ये है क्या, ये जो स्मार्ट आर्ट है ये भी कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट बुक्स प्लस शेप्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए स्मार्ट आर्ट। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर है तो ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो कि हमने शेप्स के अंदर देखे। तो अगर आप चेंज शेप के ऊपर आते हो, आपकी जो भी शेप सिलेक्टेड होगी, तो मुझे यहाँ पे कोई दूसरी शेप चाहिए तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए, हम यहाँ पे रेक्टेंगल को लेके आ सकते हैं। इवन के आप खुद की शेप बनाकर उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसके साइज वगैरह, उसके टेक्स्ट। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हो, तो यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट है ये उसके स्टाइल है, ये वो स्टाइल है जो कि हमने होम के अंदर यहाँ पे किए थे ये वाले। तो यही स्टाइल अब आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ से प्रीसेट इनके यूज कर सकते हो, या आपने अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट फिल, ग्रेडियंट या कोई भी इसके ऊपर कोई चीज़ लगानी है तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से भी कोई भी
चीज यहाँ पे बना सकते। ये सारी चीजें आपको पता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको नहीं बताई। अच्छा, इसके अंदर एक ये ऑप्शन है जो आपको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज है। तो हो जाएगा अब ये अरेंज में क्या होगा कि फ्रंट के ऊपर क्या आएगा, बैक के ऊपर क्या आएगा, वही पोजीशन क्या होगी, रैप करना है, ब्रेक फ्रंट, सिलेक्शन पैन, सब कुछ शेप वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा से चेंज करके वापस वही वाला ले आता हूँ। तो मुझे अभी सादा कलर ही चाहिए, सिंपल सा कलर ले आते हैं यहाँ पे, ये कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी, इसकी जगह ना हम कहीं और चेंज करते हैं, मोर लेआउट्स, प्रोसेस, तो हम ये वाला कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीजें भी है। सबसे पहले आ गई थी शेप्स। अगर मैं करूंगा जी ऐड शेप आफ्टर, तो ये सबसे लास्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा। अगर मैं करूंगा यहाँ पे ऐड शेप फॉर स्टार्ट के ऊपर, आप डल भी कर सकते हैं इसको, डल करके सेलेक्ट करके। अच्छा, फिर आ गया जी टेक्स्ट पैन, ये टेक्स्ट पैन आप। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया प्रमोट, डिमोट, और ये हमारे पास है मूव अप, मूव डाउन। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आ जाएगा मूव अप, यहाँ पे भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप इसको शुरू में लेके आ सकते हो, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये गलत। तो जिसके ऊपर भी जाओगे मूव अप मूव डाउन कर सकते हो। मूव डाउन करूंगा तो अब ये लास्ट के ऊपर आ गया, तो ये मूव डाउन वाला खत्म हो गया। अप करोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाएगा राइट टू लेफ्ट, ये छोड़ दें अभी। अब यहाँ पे आ रहा है प्रमोट, डिमोट। अब डिमोट आ गया, प्रमोट के ऊपर आते तो प्रमोट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर आऊंगा, इसको मैं डिमोट करूंगा, अब ये प्रमोट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा प्रमोट या डिमोट? वजह क्या है कि ये सबसे टॉप के ऊपर है। आप ऐसे समझ लो कि ये कंपनी का सीईओ है, ये नहीं डिमोट हो सकता। अच्छा, अब इसके नीचे डायरेक्टर कह लें, मैनेजर कह लें, कुछ भी कह लें, अब वो डिमोट हो सकता है। तो क्या डिमोट होगा जी कि आप इसको क्लिक करोगे, अब वो क्या होगा, वो सीईओ का कोई पर्सनल सेक्रेटरी बन गया। ऐसा पहले वो क्या था, वो आप ऐसे समझे मैनेजर था या बिजनेस का पार्टनर। अब क्या हुआ, तो वो जो हमारा सीईओ था उसका सेक्रेटरी बन गया। अब बिजनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्या हुआ, डिमोट कर दिया। अब दोबारा से रहम आया, दोबारा से प्रमोट कर दिया, अब वो दोबारा से कंपनी का हिस्सेदार बन गया। तो अगर आप इसके अंदर कोई ऐड वैल्यू ऐड करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसा अभी हमने यहाँ पे ऐड शेप किया था, आप यहाँ पे आके फिल्टर करोगे, नई शेप ऐड हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर जो भी लिखना लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया जी हाई था, तो यहाँ पे आप लिख लो जी मास्टर, मास्टर। अब मास्टर के अंदर भी मुझे मजीद और कैटेगरी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इंटर करूंगा। अब अगर तो मैं डिमोट करूंगा तो ये आगे इसके अंदर इंटर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और हल भी है, हमने बुलेट्स देखे थे, एक्चुअली ये भी बुलेट्स ही है ना। तो बुलेट्स में जब आप इंडेंट करते थे, अंदर की तरफ जाते तो कौन सी की प्रेस करते? टैब। टैब की प्रेस करोगे तो आप अंदर की तरफ चले जाओगे, मतलब पर डिमोट हो गया। शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो वापस आ जाए। तो मतलब जो हमने बुलेट्स के अंदर चीज देखी थी वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अब मैंने टैब की प्रेस किया, हम अंदर की तरफ चले गए और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे एमबीए,
MCS, फिर आ गया जी MCOM और सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्या क्या लिखे फ्री आ गए। अब अगर मुझे इसमें से किसी को प्रमोट करना है तो यहाँ पे प्रमोट करूंगा तो क्या बन जाएगा, नई शेप बन जाएगी और अलग से वो एक एंटिटी बन जाएगा। और डिमोट करेंगे तो क्या होगा, मास्टर का मास्टर के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास लेआउट, आप कोई भी लेआउट यूज करो सब के अंदर आपको यही चीज मिलेगी। तो यहाँ से इसको डल करते हैं, नया दोबारा से बना देते हैं सर स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पे कोई भी आप यूज कर लो सब के अंदर काम इसी तरीके से। अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये आपने ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना नहीं, भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक उसको यूज कर सकते। बस वही एक इसके अंदर एक मिडल चीज है कि आपने इसके जो सब लेवल ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि आपने क्या करना है, टैब की प्रेस करनी है और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक हो गया। बाकी कलर वगैरह अब आपको आते मेरा नहीं जा रही, बस ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे होगा ये ऐसे होगा ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हम आगे पावरपॉइंट के अंदर भी देखेंगे, फिर हम उसको एक्सेल के अंदर भी देखेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाएगी ना तो वो आपको उनके अंदर पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ट्स। चार्ट्स में अभी नहीं करवा रहा, ये मैं आपको एक्सेल के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किसी भी चार्ट को ओपन करता ना सारे अब इसी को तो यहाँ पे हमें वही एक्सेल की शीट ही ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज देना पड़ेगा। तो जब हम एक्सेल के अंदर करेंगे तो फिर हम एक दफा दोबारा इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अभी स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट क्या है, हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ विंडोज ओपन है। हम यहाँ पे एक विंडो ओपन कर लेते हैं, फिग्मा ओपन कर लेते हैं, फिग्मा ओपन कर। फिर मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया, फिग्मा भी ओपन हो गया, गूगल भी ओपन हो गया। अच्छा, फिर यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब ओपन नेट हमारा पास है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया, कंट्रोल एन और इक्वल टू रेंट, और मैंने बनाया थी 30 और 8 लाइनें और ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, कम कर देते हैं। तो ये हमने जी स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे है स्क्रीनशॉट। अब ये जितनी विंडोज ओपन है सारे यहाँ पे शो अवेलेबल विंडोज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट होगा। इसी तरह अगर इसको डायल कर और दोबारा इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट, मैंने गूगल पर आ ही नहीं, ओपन करते हैं, अब करके देखते हैं दोबारा से होती है, अभी भी नहीं आ रहा, शायद ये है। तो ये हमारे पास आ गया। तो जो भी आपके पास विंडोज एक्टिव होगी यहाँ पे आपके टास्क बार में ओपन होगी, आप उनमें से किसी का भी स्क्रीनशॉट लें या स्क्रीन क्लिपिंग भी कर सकते हैं कि आप अपने इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लें अभी ऐसे। अच्छा, एक और इसकी सूरत भी है, हमारे पास स्निपिंग टूल है, ये विंडोज का है। इसकी मदद से हम किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट लिया, ये सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव करना है ये, हम इसको कर लेते हैं, ये सेव का बटन है, डेस्कटॉप पर कैप्चर आ रहा है, सेव कर लिया। तो इसको अब यहाँ पे अब अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसे क्या आएगा, ये क्या तस्वीर है, तस्वीर की सूरत में आएगा ना, ऐसे इमेज आएगा। ये क्या ऐसे इमेज आएगा, क्लिक करोगे तो पिक्चर फॉर्मेट आ गया, ऐसे इमेज आएगा।
अच्छा, यहाँ से अगर हम कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, इंसर्ट स्क्रीनशॉट, तो ये भी एज ए इमेज ही आएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया कि हमारे पास ऑनलाइन वीडियो, अगर आप इसके अंदर कोई वीडियो इंपोर्ट करना चाह रहे हो आप बिल्कुल कर सकते हो। हम यहाँ पे लेते हैं जी सलामी लिख लूँ, नाम मेरा कुछ आ जाए, तो ये वीडियो आ गई और इसको हमने लिंक को कॉपी कर दिया। अब ये मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है कि हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया इसके अंदर लेके आते हैं। मुझे यहाँ पे अब जी वीडियो लगा, एंटर किया, इंसर्ट। अब आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो, किस किस का लिंक दे सकते हो, यहाँ पे लिस्ट आ रही है। तो यूट्यूब, स्लाइड शेयर, वीमो, टीवी। अब आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना, कोई भी हो लिंक पेस्ट करें, डायग्नोज करेगा, इंसर्ट, यहाँ पे आ जाएगा वीडियो। सारी प्रॉपर्टीज वही है जो कि इमेज की थी। अगर आप यहाँ पे देखें वही सारा कुछ, आप यहाँ पे इसका क्या साइज रखना है, आप वैसे तो इससे भी मॉडिफाई कर सकते हो, वैसे आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हो। आप क्रॉप करना चाहते हो, आप चाहते हो जी किसी शेप के अंदर इसको फ्लिप कर दो, आप ये भी कर सकते हो, साइज को कम कर सकते हो। अब आप इसको रैप कर सकते हो, पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, कहीं पे यहाँ पे रखना पोजीशन को वहाँ पे रख सकते हो। हम रैप कर लेते हैं स्क्वायर। अब आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी प्लेस करो, साइज कम करना चाहते हो कम कर लो, कहीं भी प्लेस करो। प्ले करने तो क्लिक करोगे तो नहीं, एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, थोड़ा लोड होगा क्योंकि इंटरनेट से ये चल रहा है। अब यहाँ पे ये इवन कि आपका डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ में बना लोगे ना, उसके अंदर भी क्योंकि लिंक है ना, लिंक। हाँ, अगर आप इसकी जेपीजी बना लो फिर बोलो जी आप वीडियो चले, तो नहीं ना चलेगा। तो फिर जेपीजी तो बस एक अलग चीज है, तो पीडीएफ में मुमकिन है कि बना लो। कभी मैंने ट्राई नहीं किया, एक आइडिया क्योंकि पीडीएफ के अंदर हमारे पास लिंक्स बनते हैं, देख लेते हैं पीडीएफ डेस्कटॉप सेव, इसको माइक्रोसॉफ्ट एड के अंदर ओपन कर देते हैं। ये पीडीएफ बनेगी ले करते हैं और डायरेक्ट आपको यूट्यूब की लिंक के ऊपर ले जाएगा, वापस बैक करेंगे। तो मतलब वहाँ पे भी वो क्या कर रहा है कि वो अलग से विंडो ओपन कर रहा है कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जिस तरह वेब के ऊपर होता है कि उसी खास विंडो के अंदर ही वो प्ले, तो ये नहीं होता क्योंकि जो खास विंडो के अंदर प्ले होते हैं ना उसके पीछे कोडिंग यूज होती है, HTML CSS वगैरह यूज होता है, तो वो यहाँ पे है नहीं। तो बस ऐड की गई फंक्शनैलिटी है, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी, क्लियर कर लेते हैं, दोबारा इंसर्ट के अंदर आए। अब यहाँ पे लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, अभी करिए दोनों को देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस को हम अगली क्लास के अंदर बताऊंगा ये क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इंसर्ट के अंदर आते हैं, बाकी ये सारी चीजें कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर यहाँ पे हमारे पास है वाटरमार्क। अगर आप वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पर तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, क्लिक करो, नजर आ रहा है जी। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो भी था वो लग गया, आपको अपनी मर्जी का चाहिए तो फिर यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हो। हमें अपनी मर्जी का चाहिए कस्टम वाटरमार्क, क्लिक किया। अब यहाँ पे अभी आ रहा है नो वाटरमार्क, तो यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने पिक्चर लगानी तो पिक्चर लगा दो, या आपने टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना तो टेक्स्ट में हम अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी एज सून एज पॉसिबल, हम यहाँ पे लिख देते हैं सलामी या SLYT। फॉन्ट कौन सा रखना है, अच्छा फिर कलर कितना डार्क रखना है, तो ये कलर हमने ज़्यादा डार्क कर लिया। डायरेक्शन कौन सी रखनी है, तो अभी जो है वाइट फॉन्ट अप्लाई कर दिया। और अब ये तमाम पेजेस के ऊपर ऐसा वाइट कर दिया।
उसकी जगह लोगो लगाना है, आपके पास कोई लोगो है अपनी कंपनी का, आप वो लगाना चाह रहे हैं, इस सूरत में हम पिक्चर वाटरमार्क को सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो आ रहा है तो ऑटो ये असल में स्केल है, स्केल आते रहने दो अभी के लिए, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। अब ये वही आ जाएगा जो हमने इंसर्ट इमेज के अंदर किया था फ्रॉम फाइल। अच्छा, बिंग इमेज सर्च, ये जो जिसका गूगल की तरह इमेज सर्च आ रहा है, या वन ड्राइव, तो हम फ्रॉम फाइल करें। तो अब यहाँ से हम एक लोगो भी डाउनलोड कर लेते हैं साथ में। सिर्फ लोगो से मुमकिन है मिल जाए। तो ओपन इमेज और इसको कर लेते हैं सेव। अब इसको हम एज ए वाटरमार्क यूज करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये हमने इंसर्ट किया और बाकी सब रहने दे हमारे पास। ठीक है जी, अगर आप इसको एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो दोबारा से कस्टम के ऊपर जाते हैं और अगर आपको स्केल ज़्यादा चाहिए तो हम 200 कर लेते हैं स्केल और दोबारा से सेलेक्ट पिक्चर अप्लाई कर ठीक हो गया जी। पिक्चर लगा सकते हैं या टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको कलर चेंज करना है अपने पेज का तो यहाँ पे हमारे पास है कलर, कोई भी कलर आप लगा और ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। एक तो ये था ना, हमने कल देखा था, हम शेप के जरिए पीछे शेप लगाते हैं पूरे पेज के ऊपर। ये आप ऐसे समझ लें कि एक्चुअल में पेज का साइज होता है, कलर होता है। ये एक्चुअल में पेज का कलर है, शेप नहीं, पेज का कलर है। तो जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अलग अलग आपको रंग के पेपर मिलते हैं, तो ये वही चीज है कि आपका पेपर का कलर एक्चुअल में ये हो जाएगा जो यहाँ से स्टार्ट। तो अभी ये नो कलर कर लेते हैं। अब आ जाएगा पेज बॉर्डर, आप बॉर्डर भी लगा सकते हो। ये वही चीजें आ गई हमारे पास। बॉक्स लगाना है, बॉक्स लगा लो, कौन सा स्टाइल रखना है स्टाइल रख दिया, कलर कौन सा रखना है रेड रख दिया, वेट कितना रखना है ये कर दिया, इसको भी छोड़ दो और मैंने कर दिया। सबके ऊपर ये होता है। आपको सादा बॉर्डर चाहिए, प्लेन वाला लग जाएगा। आपको बिग बॉर्डर का वेट बढ़ाना है, यहाँ पे आ जाओ, वेट बढ़ा दो, वेट बढ़ जाएगा। तो ये भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपने एक सादा सी सीढ़ी बनानी है तो उसके ऊपर भी आप इस तरह की अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हो। पेज का कवर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कलर बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, बॉर्डर के अलग अलग आपको स्टाइल भी मिलेंगे। तो आपने ये जानकारी लगाने, ये ब्लॉक लगाना है, ये किया, ये लग जाएगा ब्लॉक। तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे ये बॉर्डर के प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो ये लगा देते, ये काफी चलता है, ये चला देते। अभी कलर आप जब चाहोगे बॉर्डर इसका यही नहीं, इसका नहीं चाहिए फिक्स कलर है कुछ भी, क्योंकि ये इमेज है, टेक्सचर है, तो टेक्सचर का कलर आप नहीं है। तो ये जो कलर आ रहा है ये वही रहेगा। हाँ, अगर आप यहाँ से ऊपर यूज करोगे तो ये चेंज कर सकते। इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक पेज के ऊपर ये चाहिए, आप एक पूरी बुक है ना, लेकिन आपको किसी खास एक पेज के ऊपर स्टाइल चाहिए, या आपको एक चैप्टर के ऊपर अलग स्टाइल चाहिए, एक चैप्टर के ऊपर अलग स्टाइल चाहिए, तो ये आप इसकी मदद से मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये कैसे मैनेज होगा जब हम ये पूरा सीखेंगे कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, तो ये कब आप क्लियर हो जाएगी। तो ये सेक्शन हो जाएगा कहाँ पे था, डिजाइन के अंदर, वाटरमार्क, पेज कवर और अच्छा, पेज बॉर्डर को अभी के लिए मैं खत्म करता हूँ, नन कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, वाटरमार्क भी चाहिए और ये भी नो कलर चाहिए। तो हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट और इंसर्ट के अंदर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है बुकमार्क और लिंक।
लिंक क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी खास पार्ट को किसी खास जगह से लिंक कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक नया पेज बना देते हैं या हम अभी यहाँ पे ऐसे कुछ करते हैं। मैंने लिखा जी व्हाट इज ये लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि MS वर्ड और इनको मैंने लिस्ट कर दिया। मतलब ये बोला कि भाई ये ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हालांकि मैंने डमी डाटा लिया होगा, इसको इग्नोर करना, ये जो है इसको होल्ड कर। अच्छा अब नीचे आए तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया जी MS वर्ड। अच्छा अब MS वर्ड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं जी, हमने लिखा जी डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक, डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी बहुत कुछ है, सोशल मीडिया या बुक लिखो, बुक्स और क्या बना सकते हैं ये भी, और लेटर्स, वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ जाएगा, सीवी भी उसे लैब भी उसी के अंदर आएगा। और क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, इवैल्यूएट क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं इसके अंदर, वो ग्राफिक डिजाइन के अंदर आ जाएगा, बिजनेस और सोशल, ये करते हैं। और इसको भी हमने ये नंबर दे दिया। अब स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, राइट क्लिक करो स्पेलिंग। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर क्या था ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइन, फिर था बिजनेस कार्ड। ये मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, एक चीज आपको समझानी है। बिजनेस कार्ड लिख लिया और फिर सोशल मीडिया, ये और क्या था, बुक्स था और ईमेल। अब हमने बुक्स लिखना है फिर ईमेल, तो आ जाएगा बुक्स और फिर आ जाएगा email। ये अच्छा ये हो गया खत्म। अब आ जाएगी बारी MS और अब इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं जी, इसके अंदर प्रेजेंटेशन, वीडियोस, एड, ऑडियोस, और क्या कर सकते हैं जी, शेयर वीडियोस, शेयर इमेजेस, ये कर सकते हैं। और इसको भी हम याद रखना प्रेजेंटेशन वीडियोस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंटेशन, वीडियोस, ये क्या था, ऐड, ये और शेयर इमेजेस। अच्छा फिर आ गया जी MS टेक्स्ट।
स्प्रेडशीट्स, रिजल्ट्स, अटेंडर्स, और क्या बना सकते हैं इसके अंदर? पेरोल बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, पेरोल शीट और कुछ बना सकते हैं, इतना ही कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ भी आगे मैंने भी और ये सारे इक्वल टू और पैराग्राफ और 4 लाइन स्प्रेडशीट आ गई और यहाँ पे भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, फिर यहाँ पे दिया फिर यहाँ पे ये बता रहा है और यहाँ पे और लास्ट के अब आप ऐसे समझ लें ये हमने एक बुक बनाई है। अब सबसे पहले आपने जब बुक बनानी है ना तो आपकी बुक बनेगी कैसे? उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्टाइल है, अदरवाइज आप बुक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब हम बुक बनाएंगे तो बुक के अंदर हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट देना है वो यहीं से चलेगा। अच्छा, सबसे पहले हम वो अपना लिंक्स वाला सेक्शन क्लियर करते हैं, फिर हम उसके ऊपर आते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ जी टाइटल। कलर कर दिया मैंने रेड, बोल्ड कर दिया और सेंटर कर दिया और मुझे थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए तो मैंने स्पेस भी ऐड कर दी। अब यहाँ पे ये हमारा जी पहला वो शार्ट जिसको क्या कहते हैं पैराग्राफ। लेकिन मुझे यहाँ पे ड्रॉप कैप चाहिए। ड्रॉप कैप क्या होता है? क्योंकि डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि पहला लेटर बाकी की निस्बत बड़ा होता है। अब मैं इसी पैराग्राफ को करूँ, मैं इंसर्ट के अंदर गया, कहीं पे आपको मिलेगा कहीं पे होगा ड्रॉप कैप, ये आ गया। ये सारे सेक्शन में साथ साथ क्लियर कर लो, अलग अलग नहीं होता। मैंने ड्रॉप कैप पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया दिया, समझ आ गई ड्रॉप कैप। अच्छा, इसमें वो कह रहा है ये मार्जिन क्या किया कि वो बाहर चला गया, उसने अपने आप को मार्जिन के ऊपर मार्जिन के मुताबिक एडजस्ट कर इन मार्जिन। लेकिन ये सम टाइम तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें ये ज्यादा बेटर है। अच्छा, ड्रॉप कैप ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप इसी को यूज कर लो दोबारा, और मैंने कर दिया ओके। अच्छा, ये भी दोबारा ऑप्शन के अंदर जाते हैं। अब आपने यहाँ पे किस तरह से इसको अप्लाई करना, बॉडी के ऊपर करना है, बिल्कुल बॉडी के ऊपर ही करेंगे। देखिए वो कह रहा है हेडिंग के ऊपर भी कर सकते हैं और दूसरी चीजें भी उनके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के ऊपर ही रहने दें। ये असल में जो बॉडी ले रहा है ना, ये कहां से ले रहा है? स्टाइल से। वहां पे हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल है, तो ये यहां से ये बॉडी पिक करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर को पता है भाई हमारे पास यहाँ पे भी पैराग्राफ था, उसने उसको बॉडी कवर कर दिया। तो अब ये जो ड्रॉप कैप अप्लाई हो रहा है, ये यहीं से पैराग्राफ स्टाइल में से उसने कोई स्टाइल अप्लाई अपने आप पिक किया और उसके ऊपर ये आपका अप्लाई हो रहा है ड्रॉप कैप। हमने इसको ये वाला कर दिया।
अब यहाँ पे आ गया कि आपने कितनी लाइन के ऊपर इसको अप्लाई करना, अभी आ रहा 3 1 2 3, आप 4 करोगे तो 4 लाइन के ऊपर हो जाएगा, 5 करोगे तो 5, तो 4 3 ही ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, अभी ये करीब करीब आप चाहते नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन जो है बेहतर, अभी अगर वन करेंगे तो देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये हो गया जी। अच्छा अब आप ज्यादा नहीं, मुझे फॉन्ट भी चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अभी इसने कौन सा फॉन्ट लिया था जो कि बॉडी का टेक्स्ट था, आप कहते नहीं मुझे चेंज करना है, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, एरियल कर दो, लेकिन बेहतर है कि बॉडी टेक्स्ट ही आप रहने दो। क्या उसका फायदा होगा कि जो हमारा ये स्टाइल होगा इसका स्टाइल भी वही, लेकिन फिर भी कभी अगर जरूरत पड़ जाए कि नहीं आप चाहते नहीं ये जो ड्रॉप कैप है इसका मुझे अलग रखना स्टाइल, तो आप यहाँ से बिल्कुल फॉन्ट में से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। कभी के लिए इसको हम ओके कर देते हैं, तो ये अप्लाई कर दिया ड्रॉप कैप। अच्छा अब हम दोबारा होम के ऊपर आते हैं, मैंने इसको टाइटल किया था, मैंने इसको अपडेट किया, मैंने इसका फॉन्ट को बोल्ड किया, कलर चेंज किया, और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा ताकि ये यहाँ पे भी अपडेट हो। अब ये इसके अंदर सेव हो। अब नीचे आते हैं। अच्छा अब ये सेम स्टाइल मैं इनके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब बोल्ड इटालिक या जो भी इसके अंदर है, तो आप किस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट फिल्टर, ये वाला, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, अब अगर मैं सबको ड्रैग करूंगा तो सब जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक मसला और हो जाएगा, ये बुलेट्स में आ गया, तो इसको हम बिल्कुल नंबर के ऊपर वापस कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट पेंडर है ये क्या करता है, स्टाइलिंग को कॉपी करता है। अगर आपने ये फॉर्मेटिंग है ना, मुझे ये फॉर्मेटिंग कहीं भी अप्लाई करनी है, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं कहीं भी इसको अप्लाई कर सकता हूं, इसके ऊपर कर दूंगा। तो ये इसका फॉर्मेट पेंडर का फायदा है कि आपने एक फॉर्मेटिंग किसी चीज के ऊपर अप्लाई किया, अब आप उसको मल्टीपल जगहों पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये हमने टाइटल बनाया था, ये हमने लिखा कि ये हमारे सॉफ्टवेयर है, अब ये इसको हम क्या बनाएंगे, ये क्या होगी हेडिंग, इसको मैंने कर दिया हेडिंग 1, सिर्फ एमएस किया हेडिंग 1। अब इसका भी स्टाइल चेंज कर लिया, ये मैंने बोल्ड किया, थोड़ा सा इटालिक करना रहने दो, बाकी कलर चेंज कर देते हैं, हमने कलर कर लिया ग्रीन, वैसे जो टेक्नोलॉजी होती है उसका कलर ज्यादा था, ये वाला लिखा। अच्छा जीएमएस वर्ड हो गया। अब नीचे आते हैं जी, हम आगे जी डॉक्यूमेंट की तरफ। अच्छा अब इसको अपडेट भी करते हैं, अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करूं तो वो पुराना स्टाइल है क्योंकि अपडेट नहीं किया। अब मैं इसके ऊपर आया, दोबारा से राइट क्लिक कर दिया, अपडेट फाइल, अब सब के ऊपर ही अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये हमारी हेडिंग है, ये उस हेडिंग की सब हेडिंग, तो इसको हम सब हेडिंग और इसका भी स्टाइल चेंज कर लें, इसका कलर हम यहाँ पे थोड़ा ये वाला कर लेते हैं और बोल्ड भी कर लिया, इटालिक कर दो और कर दिया अपडेट। अब जिसके ऊपर अप्लाई करना है बस क्लिक करते हैं, बिजनेस कार्ड हो गया, पढ़ा नहीं जा रहा बस, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कलर और ये कर दो, अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा, डार्क कलर बस ठीक है। और फिर आगे जी बैलेंस अब आगे जी पावर पॉइंट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसी तरह वीडियोस ऑडियोस, इसी तरह ये आ गया, फिर ये आ गया, ये क्या होगा मेन हेडिंग, फिर इसके बाद ये आ गया रिजल्ट्स, ये कर दिया, स्पेस खत्म करते हैं, फिर आ गया ये असल में हेडिंग। अब ये समझ आ गया सर। और यहाँ पे आप देखिए नेविगेशन में हमारे पास ये आ गया कि आप जिसके ऊपर भी नेविगेट करना चाह रहे हो बड़े आराम के साथ नेविगेट कर सकते हैं, एक बुक की तरह है।
समझ आ गई जी। क्या हो रहा है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब मैं एमएस वर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो ये छलांग मार के एमएस वर्ड के ऊपर आ जाए। अभी ये तो एक ही पेज के ऊपर है तो इजीली आ जाएगा, ऐसे तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लिंक करना है। पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँ तो छलांग मार के वहाँ पे चला जाए, इसी तरह टेक्स्ट। तो अब मैं एमएस वर्ड को सेलेक्ट करूंगा, मैं आया कि इंसर्ट के अंदर मैंने कर दिया लिंक। अब लिंक में हमारे पास ये चार ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ऑलरेडी की फाइल मौजूद है तो उसको लिंक करना है, नहीं बिल्कुल उसको लिंक नहीं करना, अभी बाद में देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि प्लेस ऑन दिस डॉक्यूमेंट, मुझे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इसको यूज करना। अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहां पे मेरे पास जितनी हेडिंग्स थी सारी आ गई। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया? एमएस वर्ड। मैं यहां पे एमएस वर्ड वाली हेडिंग को सेलेक्ट करूंगा और मैं कर दूंगा ओके। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे इसके ऊपर क्लिक करेगा। अच्छा, अभी तो ये एक ही पेज के ऊपर है, आसानी से चला जाएगा। हम एमएस पावर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट को सेलेक्ट कर मैंने कर दिया। डबल क्लिक भी कर सकते हो, ओके कर दिया। इसी तरह एक्सेल के ऊपर आते हैं और मैंने यहाँ पे लिंक और कर दिया एक्सेल मैंने कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं ये इस तरह से आएगा और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कहां पे आ गया? मैंने लिया है। तो ये हो गया कि हमारे पास लिंक। इस तरह पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे पावर पॉइंट के ऊपर लेके जाएगा। अगर मैं एमएस वर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे एमएस वर्ड के ऊपर लेके जाएगा, एमएस वर्ड के ऊपर। तो ये लिंक हमने डॉक्यूमेंट के अंदर ही किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे क्लिक करने के ऊपर एक नई फाइल बनानी है, हमने यहाँ पे ये एमएस वर्ड ऑफिस को ओपन कर दिया, इसको मुझे लिंक करना है, या मैंने यहाँ पे लिखा कि ये पावरफुल क्या होता है जी? मैं एमएस वर्ड का ऑफिस वेबसाइट ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कोई भी यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे आएगा। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, YouTube का कोई लिंक हो सकता है, YouTube की कोई वीडियो हो सकती है, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे किया कि दोबारा लिंक। अब मैं यहाँ पे करूंगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। मैं भी वेब पेज यहाँ पे एड्रेस उसका लिंक सेंड करूंगा, मैंने कर दिया ओके, हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कहां पे लेके जाएगा? वेब पेज, मुझे इस वेब पेज पे लेके जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं नहीं जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फाइल ओपन हो जाए, आप वो भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे किया कि दोबारा लिंक, एक नई फाइल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बना लेते हैं, डेस्कटॉप कोई भी फाइल हो, एडिशन की हो, पीडीएफ, बल्कि ये पीडीएफ फाइल है, वीडियो प्रोवाइड की है, तो हम इसी को ओपन करके देख लेते हैं। हम आएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप और ये आ गई फाइल और इसको कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर ओपन क्लिक करूंगा तो क्या होगा? फाइल वो वाली फाइल हमारे पास ओपन। तो ये फोटोशॉप की फाइल भी हो सकती थी, ये कोई भी फाइल हो सकती थी, एक्सेल की फाइल हो सकती थी, पावर पॉइंट हो सकती थी, या एडोब प्रीमियर की हो सकती थी, किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि एमएस वर्ड की फाइल। अब दोबारा लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा आ गया जी क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो क्या बन जाए? नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। तो जब आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे वो पूछा कहां पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना है। तो मैंने बोला जी क्या लिखना जी एसएस, कहां पे सेव करना है जी? डेस्कटॉप पे सेव। अच्छा ये हो गया। अब वो कह रहा है जी जब आप क्लिक करो तो उसी वक्त इसको एडिट करना है या बाद में? मैंने बोला उसी वक्त ओपन करो, मैंने कर दिया। क्या हुआ? हमारे पास फाइल बन गई, ऑलरेडी फाइल बन गई है, एसएस के नाम से बन गई फाइल। अब अगर बंद करके दोबारा क्लिक करें, यस वो कह रहा ऑलरेडी बन गई है, अब क्या करना है?
तो बन गया, तो एक जगह पे लिख होगा। हाँ, जब आप उसको डिलीट कर दोगे तो फिर आप उसको दोबारा से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको बना दी ये सिर्फ फाइल बन गई। अच्छा, ये इस वक्त इसने जो फाइल बनाई है ना, ये बनाई है उसकी HTML। आप चाहते हो टेक्स्ट फाइल बनाए तो बिल्कुल आप टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो। दोबारा इसको क्लिक करो, लिंक कर रहे आप ये करो, अब यहाँ पे चेंज करो, यहाँ से कौन सी फाइल बनानी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट फाइल बनानी है, वेब पेज बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, डेटाबेस बनाना है, क्या बनाना है। समटाइम होता है ना कि आप क्लिक करते हो तो डेटाबेस खुद ब खुद ही बन जाता है। तो ये वही कि आपने डेटाबेस बनाना है, क्या बनाना है, तो जस्ट क्लिक करोगे तो वो खुद ब खुद ही फाइल बन जाएगी। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रह गया कि जैसे भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखोगे, ईमेल अस, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखा होगा। जब वो बंदा क्लिक करेगा तो उसका अपना ईमेल ओपन होगा, वो डायरेक्ट आपका उसके अंदर ईमेल लिखा है, वो जस्ट अपना मैसेज टाइप करेगा और आपको मेल सेंड करेगा, तो वो आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर हो गया लिंक? फिर आ गया बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है यार? आप पुराने बाग पढ़ते हो तो आप उसके अंदर एक डाटा होता है, आप उसको बुक मार्क कर लेते हैं कि मैंने आज यहाँ तक पढ़ लिया। आपकी बुक पढ़ते हो तो आप बुक को भी बुक मार्क कर लेते, वो बुक मार्क होता है ताकि जब मैं कल खोलूँ तो मुझे पता हो कि मैं कहाँ पे। इसी तरह आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, आप किसी जगह को बुक मार्क करना चाहते हो, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। बुक मार्क क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने ऐड करना है बुक मार्क। सबसे पहले तो हम बुकमार्क यहाँ पे बना रहे हैं, या पावर पॉइंट में पढ़ते हैं तो मैंने कर लिया बुकमार्क, और यहाँ पे आप नाम दे दो MS या पावर पॉइंट, और मैंने कर लिया ऐड। अब मैं कहीं भी हूँ, बुकमार्क पे तो क्लिक करूंगा, ये बुकमार्क शो हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, गो टू बुकमार्क के ऊपर जाओ, गो टू करूंगा, मुझे इसके ऊपर समझ आ गया? इतना इसका क्रॉस रेफरेंस को हम बाद में देखेंगे। अच्छा, कमेंट, आप एक कोलैबोरेशन टीम के साथ काम कर रहे हो, या मैंने आपको एक असाइनमेंट दी। अच्छा, असाइनमेंट दी, आप लोगों ने गलतियां की, अब मैं आप लोगों को कुछ गलतियां बता रहा हूं। कमेंट मैंने किया, कलर चेंज, कलर प्रॉब्लम, ये मैंने। अब आप जब डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो आपको ये यहाँ पे शो होगा, अच्छा ये मसला है, तो मैं फिर कलर चेंज करूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करूंगा। कोई टेबल होगा, आप हर चीज के ऊपर लगा सकते। पिक्चर के ऊपर, पिक्चर का साइज कम करना है, वीडियो का साइज कम करना है, टेबल का कलर चेंज करना है, तो आपका जो भी वो जो आपको कमेंट लिख के देगा वो आपको यहाँ पे बताओगे भाई ये कलर चेंज कर लो, ये टेबल चेंज कर लो, या फिर ये चेंज कर लो। तो आप उन कमेंट्स की मदद से उसको देख सकते हैं, या आप अपनी याद दहानी के लिए भी इसको चेंज लिख सकते हो कि भाई 14 दस्ता है, 14 दस्ते ऊपर मैंने ग्रीन कर दिया। अब जब कल ईद होगी तो कलर चेंज करना पड़ेगा, तो मैजेंटा या कोई पिंक टाइप कलर कर देंगे या ब्लू टाइप कर देंगे, तो वो आप यहाँ पे अपने लिए भी देख सकते हो ताकि आपको फ्यूचर के अंदर ये चीज याद रहे। तो हो जाएगा कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ से आप डिलीट कमेंट क्लिक करोगे तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके कमेंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कमेंट, लिंक भी ऐड हो जाएगा ये सारा। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी इसके ऊपर आते हैं वापस, बल्कि ये पहले कर देते हैं। अब ये क्या है जी, हेडर फुटर पेज है। आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, पेज नंबर लगाना है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर लो, बाद में ये तीनों ऑप्शन एक ही जगह पे ओपन हो जाएंगे। अभी के लिए हम करते हैं जी हेडर के ऊपर क्लिक किया, कोई भी हेडर आप यूज कर लो, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये हेडर है। अब जब हेडर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अलग टैब आ गया, फुटर एंड हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पे ये सारे इससे रिलेटेड ऑप्शन। सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है क्लोज, हमारा फुटर क्लोज। अब यहाँ पे फुटर वाला कोई पैनल नहीं। अब दोबारा एक्टिव करना, डबल क्लिक करो, यहाँ पे आगे इस जगह पे आके डबल क्लिक करो। हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, मैंने लिखा जी आई हैव वन फुटर,
में हेडर हेडर। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा या यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। अब तमाम पेजेस के ऊपर ये अप्लाई होता है, तमाम पेज नीचे तक, जितने 10 पेज हो गए, 50 हो गए, 200 होगा, सब के ऊपर ये अप्लाई होता है। अच्छा, अभी ये सिंपल हमने टेक्स्ट लिखा है, मैं दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, वापस हम इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने पोजीशन क्या रखी है। अच्छा, अभी हमने जस्ट हेडर अप्लाई किया, वो फुटर भी अप्लाई कर देता हूं साथ में। मैंने साथ में फुटर भी अप्लाई कर दिया और मैंने निकाली I have also one footer और मैंने इसको कर दिया। सेम हेडर भी आ गया, नीचे आ गया, डबल क्लिक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हेडर फ्रॉम टॉप कितना डिस्टेंस रखूं फ्रॉम टॉप से, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। नीचे आ रहा है, दोबारा करो वापस, 5 के ऊपर ले जाते हैं तो वापस से ये बन गया। इसी तरह फुटर का डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो, अभी ऊपर आ रहा है, इसी तरह आप नीचे कर सकते हो। 0.5 तो करना और इसको जोड़ दें, अलाइनमेंट टैब है, इसको जोड़ दें। अच्छा, अभी इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। अब हम यहाँ पे दोबारा हेडर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ प्रीसेट दिए गए, हमने ये यूज किया था। आप चाहते थे मुझे 3 इसके अंदर टेक्स्ट लिखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, 3 टाइप के आ गए। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिख लो, यहाँ पे डेट लिख लो। आप अपनी मर्जी का भी यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हो, बिल्कुल आप रिमूव कर लो। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कुछ लिखना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते यार मैं ये प्रीसेट यूज करूँ, यहाँ पे प्रीसेट है, कोई भी प्रीसेट यूज करो, ये लेवल प्रीसेट है, ये यूज कर लो। लेकिन मुझे नहीं यूज करना, ये पुराने हैं, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देना चाह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट को, यही यूज करूंगा। तो ये तो तमाम एमएस वर्ड के अंदर है, तो कोई देखेगा तो बोलेगा यार आपने तो बना बनाया मॉडल यूज कर लिया या स्टाइल यूज कर लिया, अपना बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको रिमूव करते हैं, हम अपना स्टाइल बनाते हैं। तो जब तक ये एक्टिव है, आप कुछ भी यहाँ पे लिखो, वो सिर्फ इसी के अंदर अप्लाई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो हैं, हाँ कुछ कर रहे हो। अच्छा, ये क्या करेगा कि जो भी चीज लिखेगा वो इसी के अंदर लिखेगा, जो भी काम करेगा इसी के अंदर लिखेगा। नीचे वाला हिस्सा आपका भी डिसेबल है, देखिए मैं कुछ भी क्लिक करो ना, वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे अकाउंट इंसर्ट के अंदर मैंने क्या दिया, शेप या लोगो अप्लाई करा है मैंने यहाँ पे, दिस डिवाइस, और ये लोगो था हमारा, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे, ये लोगो लगा दिया। अब यहाँ पे लोगो का साइज कम किया, ये हमने यहाँ पे, अच्छा रैप कर लेते हैं, ये इजी तरह हो जाएगा, कहीं भी अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये प्लेस कर लिया, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ वही है, कितना साइज रखना है, कलर कौन सा रखना है, ड्रॉप शैडो लगाना है, नहीं लगाना। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सब पेजेस के ऊपर ये सुनाने लिखा होगा। अच्छा, ये हमने पिक्चर लगा दी, मतलब पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब क्या शेप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, शेप के अंदर आए, ये हमने बदल शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये शेप ड्रॉ कर दी। अब कलर कौन सा रखना है, शेप का ये वाला रख दिया। अच्छा, लोगो तो नीचे चला गया, क्या करें, अब क्या करें, ये देखिए ना, संडो बैक कर दिया, प्रैक्टिस नहीं की आपने, ये नहीं की, ऐसे ही आते। तो ये कलर कर देते हैं, करके कुछ ऐसा कलर करते हैं जो कि आंखों को छुएगा, तो ये कलर कर देते हैं। अब क्या इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, हमने लिखा नहीं, बल्कि आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ना भी बनाओ ना, आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये कलर कोई भी चेंज कर दो, यहाँ जो भी आपका टेक्स्ट का कलर होगा आप चेंज कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। कि ये आपको कल बताया था मैंने, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स बना लेना बेटर है, क्योंकि अलग अलग चीज हो जाएगी। हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लर्निंग हेडर और इसको कर लेंगे जी अलाइन टू मिडल, और यहाँ पे आया इसको कर लिया जी सेंटर। तो आउटलाइन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसके ऊपर नो कलर चाहिए, नो आउटलाइन चाहिए। और मूव के अंदर आए, बोल्ड कर लिया, कलर इसका कर लिया जी वाइट, इसके ऊपर आ जाए। और इसी तरह यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, और मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसको आजादी के साथ कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको यहाँ पे डेट लगानी है या पेज नंबर लगाना है। चलिए पेज नंबर लगाना है। पेज नंबर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, नीचे। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से इसी के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर। अच्छा, पेज नंबर के भी प्रीसेट बने पड़े हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि टॉप के ऊपर लगाना है तो ये प्रीसेट यूज कर लो कोई भी। अच्छा, बॉटम के ऊपर लगाना है तो ये वाला प्रीसेट पड़ेगा। अच्छा, जो टॉप के ऊपर है वही बॉटम वाले हैं, लेकिन वो बस नीचे लगेंगे। चले अभी के लिए इसको अप्लाई करते हैं। मुझे आ गया पेज नंबर 1 2। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँ तो तमाम पेजेस के ऊपर ये अप्लाई होता है। 1 आप ज्यादा नहीं, इसके साथ पेज भी लिखा हुआ नजर है आ जाएगा। डबल क्लिक करो, इसी से पहले लिख दो आप क्या लिखे थे, पेज, और बीच में आप डाल दो ये और क्लोज कर दो। पेज 1 पेज 2 पेज 3 सब कुछ करता है। आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हो। आपने लिखा जी सफा, आप टेक्स्ट को दूसरी तरफ ले जाओ, होम के अंदर गए। अभी के लिए पहले तो हम इसको खत्म करते हैं ना, ये खत्म कर दिया। मुझे सफा लिखना है यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन चेंज की, इधर आ गए सफा, इंग्लिश लैंग्वेज चेंज की, ये कर लिया। और सफा नंबर भी आप लिख सकते हैं, नंबर ये कर लिया। सफा के स्पेलिंग या गलत हो गया। अब फोन चेंज करना है तो यहाँ से फोन कर सकते हैं। क्या था, जमीन, जमीन का मतलब होता क्या, खूबसूरत। तो ये हमने सफा नंबर भी लगा दिया। सफा नंबर का कलर रेड कर दिया। अब क्लोज करता है। तो यार आप अपनी मर्जी की इसके अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ सफा नंबर लिखा ना, आप इसके अंदर बहुत सारी डेकोरेशन कर सकते हो। जब आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं तो आप इमेज किसी भी तरह का इंसर्ट कर लो, डेकोरेशन वाला अच्छा सा। आप इसके अंदर बैनर ले आओ, आप उसके अंदर सफा नंबर लिख लो। आप यहाँ पे नीचे भी बॉर्डर शार्डर लगा दो, तो कितना कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, अब मुझे डेट लगानी है कि डेट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इसी के अंदर हमारे पास डेट का ऑप्शन दिया, डेट एंड टाइम। कौन सा लगाना है, ये अलग अलग प्रीसेट पड़ेगा, तो ये वाला लगा दीजिए। डेट भी आ गई हमारे पास। अच्छा, उसी के साथ आगे हमें अलग से चाहिए तो नया टेक्स्ट बुक्स ऐड कर, शेप्स टेक्स्ट बुक्स ये ऐड कर, इसके अंदर ऐड कर देते हैं डेट। अब ये डेट का, अब चीजें समझ आ रही है कि इजी है ना, मुश्किल तो कुछ नहीं है इसके, सिर्फ समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस। अब यहाँ पे डेट दिया तो कर लेंगे अब। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट पेज के ऊपर हेडर नहीं चाहिए, फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं चाहिए। अब ये सारा कुछ वही है, ऑनलाइन पिक्चर चाहिए, हमने यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पे इनके बारे में हम कुछ नहीं बता, ये आप कर लेंगे। तो मुझे ये फर्स्ट पेज के ऊपर हेडर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है जी डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसका मतलब है कि फर्स्ट पेज, ये ऑप्शन है कि फर्स्ट पेज का अगर आप मुख्तलिफ बनाना चाह रहे हो, लेकिन मैंने बनाना ही नहीं फर्स्ट पेज के ऊपर, तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, अब देखो फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ नहीं है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पेज। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर
जो कोड पेजेस हैं, मतलब जो ताक पेजेस हैं 2 4 8 सूरी इवन, उनके ऊपर कोई स्टाइल हो, और इवन जो ओड है ताक वाले 3 5 7 उनके ऊपर अलग स्टाइल हो, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखिए जो फर्स्ट पेज था वो तो खाली छोड़ दिया ना, लेकिन जो हमारे पास इवन वाला पेज था वो भी खाली आ गया, ओड वाले पेज के ऊपर हमारा स्टाइल आ गया। तो क्या हम इस स्टाइल को कॉपी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे आते कंट्रोल V कर, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया और कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। जो हमारे पास शेप फॉर्मेट है इसका कलर ये कर लिया, इसको हम इधर ले आते हैं और इसको आप यहाँ पे ले, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे दोबारा से। अब इवन पेजेस के ऊपर ये स्टाइल होगा, ओड के ऊपर ये आ गया, इवन के ऊपर अलग अलग स्टाइल आ गया। तो दोबारा से हम इसी के ऊपर आते हैं, वापस डबल क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन हो जाएंगे। और ये क्या है जी, ये वो कह रहा है जी आपने प्रीवियस के ऊपर मूव करना है या नेक्स्ट के ऊपर मूव करना है, ये ऐसे करके है प्रीवियस हेडर नेक्स्ट। तो ये है जी हमारे पास हेडर एंड। अच्छा, अब हम उसी टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं जी, इसका नाम था बुक कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके या इंसर्ट के अंदर जाके पेज ऐड कर, अच्छा कवर पेज हमने कल नहीं किया था, कवर पेज ये बने बनाए स्टाइल। अब आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखोगे जी MS वर्ड या MS ऑफिस, यहाँ पे हम लिख लेंगे जी वर्जन कौन सा है, 365, ये कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो जी, हमने लिख दिया कि ये लिख दिया। और इसी तरह यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लगा सकते हो जी, MS वर्ड की तस्वीर लगा सकते हो, तो ये बन जाए। तो ये सारा कुछ आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वैसे शेप पिक्चर यूज करके, टेक्स्ट बुक से यूज करके आप इंसर्ट करते जाओ, बनता जाए। तो ये कवर पेजेस जितने भी हैं आप कोशिश करें इनको ना यूज करें, आप अपना खुद का बनाएं। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अब नया अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, नया ब्लैंक पेज यहाँ पे तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा। ये फोल्डर और हेडर मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। डिफरेंट फर्स्ट पेज कर लेते हैं ताकि वो खाली बाकी सब। अब या अच्छा, ये पेज नंबर जो स्टार्ट हो रहा है ना आपका, अभी जो आपका मतलब जिसके ऊपर टाइटल एक होता है ना, वो शुरू में एक तो कवर पेज होता है ना, फिर एक फहरिस्त होती है, फिर ऑथर के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, ये फलां जी इसकी जर्नी है, तो ये फलां, और फिर जाके बुक स्टार्ट होती है। मतलब जब बुक स्टार्ट होती है पेज नंबर भी तब भी स्टार्ट होता है। तो ये हम खुद बताएंगे, अभी के लिए तो हमें नहीं पता, हम देखेंगे आगे चल के कि हम अपनी मर्जी से कैसे बता सकते हैं सॉफ्टवेयर को भाई पेज नंबर जहां से स्टार्ट करना है। अभी ये यहीं से स्टार्ट कर रहा है, पहले से, लेकिन बाद में हम आगे चल के जब अपनी क्लास के अंदर रहेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी मर्जी से उसको बताते हैं कि भाई ये पेज नंबर आपने यहाँ से स्टार्ट करना पेज नंबर। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे रेफरेंस के अंदर, क्या आ रहा है यहाँ पे टेबल ऑफ। अब आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे भी कोई स्टाइल आ रहा है, डिफरेंट प्रीसेट आ गए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब आप देखिए इसने सारा कुछ खुद ही कर दिया। मैंने लिखा कि टेबल ऑफ कंटेंट का दिया गया, कंटेंट का क्या होगा, MS वर्ड के अंदर क्या था, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक डिजाइन, बिजनेस कार्ड, सोशल मीडिया, ईमेल। ये किसकी मदद से आया? वो जो हमने स्टाइल्स बनाए थे, हेडिंग, सब हेडिंग। अगर आपने वो ना बनाई होती तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका बन ही नहीं सकता।
तो इसलिए हमेशा स्टाइल के साथ काम करें जब लोग डॉक्यूमेंट बताओ, फिर आप ये बनाओ। और अगर मैं यहाँ पे MS वर्ड की जगह माइक्रोसॉफ्ट कर देता हूँ, क्या आप देखते हैं कि वहां पे अपडेट होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। कैसे अपडेट होगा? क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा अपडेट टेबल, क्लिक करोगे, हाँ जी इंटायर टेबल करना है, जो क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपडेट। इवन कि आपका पेज नंबर भी चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी डॉक्यूमेंट बनाए, सबसे पहले आप एक पूरा बल्कि शुरू में जो टेबल ऑफ कंटेंट बना लें, जैसे जैसे फिर आगे ऐड करते जाएंगे। फायदा इसका क्या है? देखिए, अब हमने जो काम लिंक से किया था वही काम इसकी वजह से भी हो सकता है। मुझे जाना है कि वीडियो के ऊपर, मैं आज की प्रेस करके इसको कंट्रोल प्रेस कर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे वीडियो के ऊपर लेके जाएगा। ये इसका फायदा। मैं आ गया जी MS, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जाना है, मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लेके जाएगा। इवन क्या PDF भी बना लूंगा ना इसकी, हमने PDF बना ली तब भी ये वैसे काम करेगा। PDF के ऊपर अभी मैं आ नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारा कुछ और भी बताना है, प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें बताना है। तो इंसर्ट टैब के अंदर ये जितनी चीजें सारी क्लियर हो गई आपकी। अब डेट एंड टाइम उसी तरह है जैसे हमने हेडर एंड फुटर के अंदर ऐड किया, हो जाएगा ऐड। इसके बाद क्विक पार्ट के अंदर अभी इनकी जरूरत नहीं है, आप इनको छोड़ दें। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आपको पता है ना, अगर वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ये पता है ना आपको। अब ये वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, अभी इसके काम नहीं है। इक्वेशंस को भी छोड़ दें, अगर आपने कहीं भी फार्मूला ऐड करना है, कोई इक्वेशन ऐड करनी है, ये उसका है। सिंबल्स ऐड करने, कॉपीराइट का, यूरो का, कोड का, और मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी आ गया मीनिंग। तो यहाँ से आपको इसे सिंबल कहीं भी आप ऐड कर सकते हो। जैसा कि MS वर्ड के आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ ट्रेडमार्क, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडमार्क ऐड कर दिया, इधर कहीं होगा TD लिखा होगा, नहीं आ रहा, ये आ गया ट्रेडमार्क। अब देखिए जरा जूम करके आ गया ट्रेडमार्क। मुझे कॉपीराइट लिखना जी माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ जी कॉपीराइट दस्तखत, कॉपीराइट सलामी, तो अब यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल डाल सकते हैं जी। MS वर्ड हमने डाला था, तो यहाँ पे हम कॉपीराइट का साइन डाल देते हैं, ये कॉपीराइट रजिस्टर डाल दिया मैंने, कॉपीराइट का साइन डाल दिया, कॉपीराइट का। तो ये सिंबल है। अब हमारे पास क्या रह गया? लेआउट रह गया। लेआउट ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद रेफरेंस रह गया, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, मेलिंग, रिव्यू, ये आप ऐसे समझ लें कि 10-10 मिनट के टॉपिक। इंशाल्लाह अगले भी कोशिश करूंगा कि हम MS वर्ड को खत्म करें। अगर अगले भी MS वर्ड खत्म हो गया तो उससे अगले भी आपका टेस्ट होगा इसका। और इसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको इसी वीक सेंड करूंगा। और इस ये जो असाइनमेंट है ये थोड़ी सी हैवी है, इसलिए मैं मुमकिन है कि आज या कल ही सेंड करूँ ताकि पूरा वीक आपके पास हो इसको करने। तो इस असाइनमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि पहली जो असाइनमेंट थी वो आप ऐसे समझ लें कि बेसिक था। अब आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं वही असाइनमेंट के अंदर होंगी। तो जो लोग असाइनमेंट अपनी लेके आए वो मुझे बता दें, उनकी चेक कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर